सेकेंड सम जो है वो भी फर्स्ट सम की तरह ही है। यहाँ पे हमें निकालना है कि 22 नवंबर 2025 जो है वो वीक के कौन से डे में आता है। तो ऐसे सम्स को निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑड डेज निकालते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कि वो अगर 7 से डिवाइड होता है, फिर रिमाइंडर जो भी बचता है उसके हिसाब से फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। 22 नवंबर 2025 में सबसे पहले हम ईयर्स को करेंगे, फिर मंथ्स को करते हैं और उसकी से डेज को भी हम निकालते हैं, इसके ऑड डेज। 2025 अगर दिया हुआ है तो हम 2024 तक का पहले सॉल्व करेंगे, फिर 2025 नवंबर का हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बिगिन। ईयर्स को हम पहले करते हैं, तो 2025 का मतलब हो गया, इसको हम 4 की डिविजिबिलिटी में पहले डिवाइड करेंगे। तो 2000 प्लस 25 होता है, क्योंकि हम नियरेस्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं 4 या 400 का, और उस हिसाब से हम उस ईयर्स को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो 2000 कंप्लीट आपकी 400 की डिविजिबिलिटी में आ जाती है, सेंचुरी ईयर्स में आ जाती है, और 25 ईयर्स जो है इसका फिर हम ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 2000 जो है वो, क्योंकि 4 लीप सेंचुरी ईयर है तो ये इसमें 0 ऑड डेज होते हैं, हमें हमेशा ऑड डेज निकालना है। ओके, तो 0 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि 1 लीप सेंचुरी ईयर में 0 होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये डिविजिबल है 4 से तो उस पर 0 ऑड डेज होंगे। ठीक है, 25 ईयर्स को अब हम देखेंगे कि ये जो 25 ईयर्स का मतलब यहाँ पे हम 24 तक देखेंगे, नॉट 25। ओके, 24 ईयर्स को हम लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 24 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। 4 6 24, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि 24 ईयर्स में 6 जो है आपके लीप ईयर्स हैं। तो 24 में से कितने बचे? 18 ईयर्स बच के, तो 18 आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन जो भी ईयर्स जो होते हैं इसके हम पहले लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स निकालते हैं, उस हिसाब से फिर हमें ऑड डेज मिलते हैं। तो 6 लीप ईयर्स, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, यानी कि 2 ऑड डेज होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो 1। ये आप पहले कंसेप्ट वाली वीडियो है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो 6 2 12 प्लस 18 इंटू 1 इज़ 18, दैट इज़ आपका 30 डेज ऑड डेज बचते हैं। अब क्योंकि 30 डिविजिबल हो जाता है, 30 आपका 7 से डिविजिबल हो सकता है। अगर हम 7 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, यानी कि 7 4 28 प्लस आपका 2 और रिमाइंडर बचता। ये जो रिमाइंडर बचा ये आपका ऑड डेज, यानी कि 24 ईयर्स में आपके होते हैं 2 ऑड डेज। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ अब हम देखेंगे 22 नवंबर 2025, 2024 तक हमें पता चल गया कितना ऑड डेज है। 22 नवंबर 2020 पर सबसे पहले फिर वहाँ देखेंगे कि 25 जो है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑब्वियसली ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको फरवरी का फिर कैलकुलेट उस हिसाब से करना पड़ता है। अब आप लोग कंसेप्ट अगर देखे होंगे तो पता होगा कि जनवरी से हम नवंबर तक कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली नवंबर का 22 डे तक ही कैलकुलेट करना है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि 3 दिन एक्स्ट्रा बचता है। ये कंसेप्ट में आप जाओ, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जनवरी में 3 और डेज बचता है। फरवरी में, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ फरवरी में 28 डेज होता है जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, यानी कि 0 ऑड डेज बचते फरवरी में। मार्च अगेन इज़ 31 तो 3, अप्रैल इज़ 30 तो 2 ऑड डे बचता है। मई इज़ अगेन 31 तो 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2,
अक्टूबर 3 एंड नवंबर 22 तक ही हमें लेना है, तो 22 ये पूरा मंथ के पूरे हम नहीं देखेंगे, सिर्फ 22 तक देखेंगे। अब ये सारे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 46, ठीक है। 46 जब आपका आ जाएगा, इतने ऑड डेज होते हैं। अब 46 को भी आप 7 के से डिवाइड कर सकते हो, तो 46 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जब डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा ये 7 6 42, तो 7 6 42 प्लस 4, यानी कि 4 रिमाइंडर बच रहा है, ये 4 और डेज बच गया, यानी कि 22 नवंबर 2025 जो ईयर है, इसमें आपके 4 ऑड डेज बचते हैं। अब ये सारे जितने आपके ऑड डेज हैं इनको आप ऐड करोगे, तो 4 + 2 टोटल जो हो गया, ये हो गया 4 + 2 6 ऑड डेज। 6 ऑड डेज का मतलब हो गया, आप एक ऑड डे का मतलब होता है मंडे, तो उस तरह से अगर आप हिसाब करोगे तो 6th जो डे होगा वो हो जाएगा सैटरडे, यानी कि 22 नवंबर जो है वो सैटरडे है। ओके, सेकेंड सम के सेकेंड पार्ट में भी हमें वीक डेज ही निकालने, तो इसको भी पहले जैसे ही हमें करने हैं। तो 21 सितंबर 2080 को पहले हम ईयर्स को स्प्लिट करते हैं, फिर मंथ्स को देखते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, नियरेस्ट डिविजिबिलिटी निकालते हैं 400 का, तो 2000 + 80 होता है, और क्योंकि हमें 80 देखना है तो हमें 79 तक पहले लेना है, ठीक है। तो 2000 ईयर्स तक हम ऑड डेज देखेंगे, तो 0 ऑड डेज, क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर में 0 होते हैं, तो ये 400 से डिवाइड हो रही है, तो 0 ऑड डेज आपके बचते हैं 2000 में। 80 तक हमें जब करना रहता है सॉल्व, तो हम पहले 2079 को देखेंगे ईयर को, तो 7 यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं। अगेन 79 को हम पहले देखेंगे किसमें कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। तो 79 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके आ जाएंगे 4 1 4, 39 8 9 36, ठीक है। तो लीप ईयर के लिए हम आंसर को देखते हैं, तो यानी कि 79 जो है 79 ईयर्स में आपके 19 जो है लीप ईयर हो जाएंगे। अगर आप रिमाइंडर देखोगे दैट कम्स टू 60 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, ठीक है। लीप ईयर का मतलब कि 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, यानी कि 2 ऑड डे, और ऑर्डिनरी में 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब 19 × 2 क्योंकि इतने लीप ईयर्स है, प्लस 60 × 1 क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन बचता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 19 2 38 प्लस 60, दिस इज 98 ऑड डेज बचते हैं। अब 98 भी आपके वीक्स में फॉर्म हो सकते हैं, डिविजिबिलिटी हो सकती है 7 डेज से, आप इसको वीक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो दैट कम्स टू, जब ये पूरी से तो 7 × 1 28 14, और रिमाइंडर बचता है 0, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 79 जो है ईयर्स में आपके 0 ऑड डेज अगेन बचते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ अब हम लेंगे 21 सितंबर 2080 पहले हम देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं, तो 80 जो है वो लीप ईयर है क्योंकि 84 से डिवाइड हो जाता है। लीप ईयर अगर है यानी कि फरवरी में आपके 1 दिन ऑड डे बच जाएगा, तो जनवरी में 3 ऑड डे बचेंगे, फरवरी में 1 ऑड डे बचेगा, मार्च में अगेन 3, अप्रैल 30 तो 2 ऑड डेज बचेंगे, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3
एंड सितंबर 21 तक हमें देखना है, तो 21 जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 41 डेज. ओके, 41 ऑड डेज. 41 अगेन ये डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से. तो जब ये 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा 41, तो आप इसको जब 41 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 से 35, रिमाइंडर आपके बचते हैं 6. तो 6 ऑड डेज. 6 ऑड डेज का मतलब हो गया सैटरडे. सो दिस इज योर आंसर. होप यू आर गेटिंग इट. सेकेंड सम का थर्ड पार्ट में भी हमें डे निकालना है कि 18 अक्टूबर 2010 जो है वो कौन से डे है, वीक के कौन से डे में आता है. तो अगेन वी विल स्टार्ट विथ ईयर, देन विल कम टू द मंथ एंड डेज. नाउ 2010 का मतलब हो गया, हम 400 के डिविजिबिलिटी में लाते हैं तो 2000 प्लस 10. अब 10 को भी हम 10 नहीं देखेंगे, एक साल पहले का देखेंगे, यानी 9, यानी कि 2000 तक अगेन, क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर है तो 0 ऑड डेज. ओके, 2010 है तो हम 2009 तक ही देखेंगे. तो 2009 9 अगर है ईयर्स है, 9 ईयर्स में आपको पता है 2 लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो, और अगर फिर आप यानी कि 7 ऑर्डिनरी, ठीक है, नॉट रिमाइंडर मत लीजिएगा, उसको माइनस कीजिएगा ईयर्स से. तो ऑर्डिनरी ईयर्स जो हो गए वो 7 हो गए. तो यानी कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 दिन बचता है. तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 7, 7 इंटू 1 7, तो दैट इज़ 11. तो 11 आपके ऑड डेज बच गए यहाँ पे. अब 11 क्योंकि 7 से अगेन ये डिवाइड हो सकता है, तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे 4 ऑड डेज बच गए. ठीक है, अब हम आएंगे 2010 18 अक्टूबर. हम फिर देखेंगे कि 10 आपका लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है. ऑब्वियसली 10 जो है वो लीप ईयर नहीं है. जो भी ईयर आपके 4 से डिवाइड होते हैं वो पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं, वो लीप ईयर होते हैं. तो 10 नहीं होता, उसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ऑब्वियसली ये लीप ईयर नहीं है. नाउ लीप ईयर नहीं है यानी कि फरवरी में आपका 28 ही डेज होगा. ये हम इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं. तो जनवरी में 31 डेज होते, तो अगेन 3 और डेज. फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 0. मार्च 31 डेज के होंगे तो 3 और डे बचेंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 2 एंड 18 अक्टूबर देखना है, तो अक्टूबर में हम 18 डेज लेंगे. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा 39 डेज. ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 39 डेज आएगा. 39 अगेन आपका डिविजिबिलिटी हो जाएगा 7 से. इसको आप वीक्स में अगेन कन्वर्ट कर सकते हो. तो 39 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 प्लस 4, यानी कि 4 ऑड डेज. यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 18 अक्टूबर 2010 में 4 ऑड डेज आपके बचते हैं. यानी कि टोटल जब आप करोगे तो 4 प्लस 4 8, यानी कि 4 प्लस 4 8 ऑड डेज. ये 8 अगेन डिविजिबल होता है 7 से. अगर आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 ऑड डे बचा. यानी कि 18 अक्टूबर 2010 में अगर 1 ऑड डे बचता है, दैट मीन्स इट इज़ मंडे. दिस इज़ योर आंसर.